वेलकम स्टूडेंट, गणित सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी जो लेक्चर नंबर 3 है। देखिए, अब तक जो हमने 12th क्लास के अति लघु क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जो आपके 1 मार्क्स से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम अति लघु में जो आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे और आपको सभी की पीडीएफ यहाँ फ्री प्रोवाइड की जाती है। गणित सर जी के नाम से टेलीग्राम चैनल, वहां से डाउनलोड कर लें। यहाँ व्हाट्सएप चैनल पर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी रिविजन क्लास चल रही है 12th क्लास के लिए और जिसमें हम सॉल्व करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लिए। तो देखिए, इससे पहले जो आपकी ये वैल्यू है टेबल मैंने क्रिएट कर रखी है और इसके थ्रू जो आपकी वैल्यू है वो मैंने आपको पहले ही समझा चुके, तो उसी के आधार पर हम इनको सॉल्व करेंगे और इसलिए मैंने ये टेबल यहीं रहने दी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट करते हैं। आपको इसका मान निकालना है जिसमें आपको देगा साइन π/3 माइनस के साइन माइनस के π/2 के बराबर। तो इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करके लेकर आनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, जो आपका मन करे उसे आप मान सकते हैं कि x बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2 के बराबर। इस वैल्यू को मैंने x के बराबर मान लिया। अब इसको इधर ले जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा साइन x बराबर माइनस के 1/2 के बराबर। अब आपको ये वैल्यू बिलोंग करनी है कि आपकी जो टेबल है उसमें 1/2 किसकी वैल्यू होती है। देखिए, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो हमारे इसी चैनल पर आपको टेबल को याद करने की और सिंपल ट्रिक मिल जाएगी जिससे आप सगरे के सभी वैल्यू साइन 30 की, साइन कॉस की, उस तरीके से आप सारी याद कर सकते हैं। तो टेबल वाली वीडियो देख लें, अगर नहीं होती है और आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आपके लिए साइन एक्स बराबर माइनस के साइन π/6 की वैल्यू, ये आपकी साइन 30 की वैल्यू हो जाती है और जिसमें हम सॉल्व कर सकते हैं इसको साइन x बराबर साइन माइनस के π/6 के बराबर। अब हमें पता है कि जहां साइन की जो वैल्यू है हमारे पास माइनस के π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक के बीच में बिलोंग करते हैं, तो ये वैल्यू माइनस में आ सकती है, कोई इशू नहीं। तो यहां साइन से साइन कैंसिल कीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के π/6 के बराबर। अब जब आपने इसकी वैल्यू x के बराबर निकाल ली और इसको आपने x के बराबर मान रखा है तो इसका मतलब है आपकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास कि साइन इनवर्स माइनस के 1/2 की जो वैल्यू है वो माइनस के π/6 के बराबर है। अब इस वैल्यू को हम इसमें प्रूव करते हैं, पुट करते हैं, मतलब यहां आपके लिए साइन π/3 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2 के बराबर। तो देखिए, यहां पर तो आपकी वैल्यू है साइन π/3 के बराबर, साइन π/3 माइनस में इसकी वैल्यू है माइनस के π/6 के बराबर। तो माइनस की मल्टीप्लाई जब आप अंडर करेंगे तो यहां साइन 6 एलसीएम, तो यहां पर पाई माइनस माइनस के प्लस, सॉरी एलसीएम नेक्स्ट लाइन पर लेंगे। तो यहां पर सिंपल सॉल्व कीजिए इसको, यहां पर आपके लिए π/3 प्लस में π/6 के बराबर। अब आप इसको एलसीएम लीजिए, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, इसमें डिवाइड किया 2 बार और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दी हमने। तो यहाँ हो जाएगी 2π प्लस के पाई के बराबर और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन 3π/6 के बराबर। कैंसिल किया, 3 दूनी 6, यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन π/2 के बराबर, मतलब साइन 90 की, और साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1 के बराबर और यही आपका आंसर हो जाएगा। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और दोबारा रिपीट हो सकता है, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है कि टेन इनवर्स √3 और कॉट इनवर्स माइनस का √3, और आपका 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमको क्या करना है, टेन की वैल्यू अलग निकाल लेते हैं, कॉट की वैल्यू अलग निकाल लेते हैं और दोनों वैल्यू फिर पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने माना x बराबर टेन इनवर्स √3 के बराबर। तो 10 को हम इधर ले जाते हैं, यहां आपके लिए 10x बराबर √3 के। अब आपको जरूरी है 10 में वैल्यू किसके बराबर होती है, तो 10 में जो आपकी वैल्यू है यहां पर वो लिख दीजिए जहां x की वैल्यू बिलोंग करेगी आपकी माइनस के π/2 से लेकर के π/2 तक के बीच में, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं यहां पर। तो यहां पर हो जाए 10x बराबर 10 √3 होती है ये आपकी 16 की वैल्यू, तो मतलब 10
पाई अपॉन 3 के बराबर। 10 से 10 कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 3 के बराबर। तो x की वैल्यू मान ली। अब सेकंड में माना y बराबर कॉट इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3 के बराबर। कॉट को इधर ले जाइए तो यहाँ आपकी वैल्यू कॉट, ये आपकी कॉट के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉट y बराबर माइनस के अंडर रूट 3। कॉट में किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 6 की, मतलब 30 की। तो यहाँ आपकी वैल्यू कॉट y बराबर माइनस के कॉट पाई बाई 6 के बराबर। और जहां पर आप इसको एक ऐसा चेंज कर लीजिए कि कॉट y बराबर कॉट माइनस के पाई बाई 6 के बराबर। अब लिखिए जहां कॉट की जो वैल्यू होती है आपकी, देखिए यहां पर यही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 0 से लेकर पाई तक के बीच में होती है, कि यहाँ पर जो कॉट की वैल्यू 0 से पाई तक के बीच में, लेकिन ये आपका माइनस में, तो माइनस इसमें नहीं बिलोंग करेगा कि 0 से लेकर पाई, मतलब 0 से लेकर 180 तक पॉजिटिव चाहिए हमको केवल। तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ चेंज कर लिए कॉट y बराबर कॉट पाई माइनस के पाई अपॉन 6 के बराबर, क्योंकि इसको जब चेंज करेंगे तो ये आपकी 180 माइनस थीटा, तो माइनस के कॉट थीटा के बराबर हो जाएंगे। अब यहां पर आपने सॉल्व किया तो कॉट y बराबर कॉट 6 यहां से, तो 6 पाई माइनस के पाई, और यहां पर आपकी वैल्यू कॉट y बराबर कॉट 5 पाई अपॉन 6 के बराबर। कॉट से कॉट कैंसिल, और y की वैल्यू आ गई आपके पास 5 पाई अपॉन 6 के बराबर। अब आपके पास x की और y की दोनों की वैल्यू आ चुकी है, और अब जो आपको सॉल्व करना है उसको निकाल दीजिए। आपको वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस में कॉट इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3 के बराबर। तो ये तो मैंने x माना है, इसको मैंने y मान रखा है, तो x और y की जो वैल्यू वो पुट कर दिए पाई बाई 3 प्लस में 5 पाई बाई अपॉन 6 के बराबर। तो इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो माइनस लगा ली मैंने, प्लस लगा दिया, यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के बराबर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा 6 के बराबर, 3 दूनी 6, 2 पाई यहाँ से और 5 पाई यहाँ से, ये तो सेम आ जाएगा। यहाँ से माइनस किया, माइनस के 3 पाई अपॉन 6 के बराबर, पाई से पाई कैंसिल, माइनस के पाई अपॉन 2 के बराबर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है, तो मल्टीपल चॉइस भी आएगा तब भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम माई साइड। आपको tan इनवर्स 1 और cos इनवर्स माइनस के 1/2 और sin इनवर्स माइनस के 1/2 सभी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 सबको सॉल्व करते हैं। माना x बराबर tan इनवर्स 1 के बराबर, तो tan को आप इधर ले जाइए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये tan x बराबर 1 के बराबर, और tan में जो आपकी वैल्यू 1 होती है वो होती है tan 45 के बराबर, मतलब पाई बाई 4 के बराबर। तो आपकी जहां पर आपकी जो वैल्यू बिलोंग करेगी माइनस के पाई बाई 2 से लेके, यहाँ फिर ऐसे लिख सकते हैं आप, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहें कि यहाँ पर आपने x मान रखा है, तो आपकी जो x की वैल्यू बिलोंग करेगी जहां माइनस के पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक के बीच में, ठीक है। तो आपकी वैल्यू यहाँ बिलोंग करेगी, तो ये आपका पाई बाई 2 आ जाएगा, इसमें पाई बाई 4 सॉरी इसी में बिलोंग करेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इससे इसको कैंसिल कीजिए, और x बराबर आपकी वैल्यू ये पाई अपॉन 4 के बराबर, इसको यही रहने दीजिए। सेकंड सॉल्व करते हैं। इस बार माना मैंने cos इनवर्स माइनस के 1/2 बराबर मान लेते हैं y के बराबर, तो इसको इधर ट्रांसफर ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा cos y बराबर माइनस के 1/2। अब आपको फाइंड करनी है cos में ये वैल्यू होती किसकी है, तो जो आपकी cos में वैल्यू होती है cos y बराबर माइनस के cos पाई बाई 3 की वैल्यू, मतलब cos 16 की वैल्यू। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं cos y बराबर cos माइनस के पाई अपॉन 3,
लेकिन आपकी जो वैल्यू है बाई की वैल्यू बिलोंग करेगी यहाँ पर 0 से लेकर के पाई तक के बीच में। तो ये हमारा नेगेटिव है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कीजिए यहाँ पर आपकी वैल्यू ये कॉस बाई बराबर कॉस पाई माइनस के पाई बाई 3 के बराबर। जब इसको चेंज करेंगे कॉस 180 माइनस थीटा, तो सेम आपकी यही वैल्यू हो जाएगी माइनस के कॉस पाई बाई 3 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये कॉस बाई बराबर कॉस 3 ले लिया मैंने 3 पाई माइनस के पाई के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए कॉस बाई बराबर कॉस 2 पाई अपॉन 3 के बराबर। कॉस से कॉस कैंसिल, बाई बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3 के बराबर। अब आपके पास दो वैल्यू सॉल्व कर चुकी हैं, अब आपको तीसरी वैल्यू सॉल्व कर चुकी हैं। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जेड बराबर माना जेड बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2 के बराबर। तो हमने इसको मान लिया माइनस के 1/2 के बराबर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले जेड के लिए, तो यहाँ हो जाएगी साइन जेड बराबर माइनस के 1/2 के बराबर। अब साइन में 1/2 वैल्यू होती है आपकी साइन पाई अपॉन 6 के बराबर। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन पाई अपॉन 6 के बराबर। तो कहने का मतलब है आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन जेड बराबर साइन माइनस के पाई बाई 6 के बराबर। और जहां पर जेड की वैल्यू आपकी बिलोंग करेगी माइनस के पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक के बीच में, तो हमें कोई इश्यू नहीं है, ये वैल्यू हमारी इसी में बिलोंग हो जाएगी। तो साइन से साइन कैंसिल, जेड बराबर माइनस के पाई अपॉन 6 के बराबर। देखिए अगर आपको ये बिलोंग वाला चक्कर समझ में नहीं आता तो हमारी जो स्टार्टिंग की वीडियो उसमें देखिए, मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको समझा रखा है ये किस तरीके से आपकी वैल्यू होती है। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू, अब आपके पास सभी की वैल्यू आ चुकी है, तो आपको वैल्यू निकालनी है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ आपकी वैल्यू 10 इनवर्स 1 की और प्लस में कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 और प्लस में साइन इनवर्स माइनस के 1/2 की वैल्यू। आपको इनकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो इसको मैंने x माना था, इसको मैंने y माना था और इसको मैंने z माना था। तो सभी की वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग हम पुट कर देते हैं। तो देखिए x की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारे पास पाई अपॉन 4 के बराबर। तो यहाँ पर तो पाई अपॉन 4 लिख लेते हैं। प्लस में y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई थी यहाँ पर 2 पाई अपॉन 3 के बराबर। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं 2 पाई अपॉन 3 के बराबर। और z की वैल्यू आई थी हमारे पास पाई अपॉन 6 के बराबर। अब इनको आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 4 प्लस में 2 पाई अपॉन 3 और माइनस के पाई अपॉन 6 के बराबर। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपका लेस आ जाएगा यहाँ पर 12। अगर आपको लेस में कोई दिक्कत है तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। 2 से नहीं जाएगा ये, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 2 से फिर कैंसिल किया मैंने तो 3 का डिवाइड नहीं होगा 1 और 3 के बराबर। और 3 से डिवाइड किया तो 1 और 1 का 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। इस तरीके 4 का डिवाइड किया इसमें 4 तिया 12, तो 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 3 पाई के बराबर, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई के बराबर और 6 दूनी 12 माइनस के 2 पाई के बराबर। यहाँ पे आपके लिए 11 पाई माइनस के 2 पाई अपॉन 12 के बराबर। और इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ बचेगा आपका 9 पाई अपॉन 12 के बराबर। 3 से कैंसिल कीजिए, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 3 पाई अपॉन 4 इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन रखनी है आपको। देखिए यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन है इस तरीके क्वेश्चनों में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू अपनी तरफ से साइन कॉस या टेन इस तरीके से पुट करनी पड़ती है, तभी हमारे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ कॉट इनवर्स। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 के बराबर। तो हम क्या करते हैं एक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख दें एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा रखने पर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी
कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी एक्स बराबर के बाद सेक थीटा रख ली, स्क्वायर की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो सेक थीटा रख ली और माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए कॉट इनवर्स, तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाता है 1 के, तो इसका मतलब है सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 बराबर हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो हम इस वैल्यू को क्या करते हैं 1 अपॉन अंडर रूट में टेन थीटा में इस वैल्यू को बदल लेते हैं और वो भी स्क्वायर में। अब आपका ये रूट है तो रूट से हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ के लिए कॉट इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर। आपको पता है क्योंकि 1 अपॉन टेन थीटा की वैल्यू बराबर हो जाती है कॉट थीटा के बराबर, तो इस वैल्यू को जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉट इनवर्स कॉट थीटा के बराबर, कॉट से कॉट कैंसिल बराबर में थीटा के बराबर। अब आपको जो थीटा की वैल्यू जब आप यहां से निकालेंगे तो यहां से आपकी थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स के बराबर, क्योंकि सेक को आप उधर ले जाइए ट्रांसफर करके, तो यहां से थीटा की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं सेक इनवर्स एक्स के बराबर। तो अब आपको क्या करना है, थीटा की जगह आप पुट कर देना सेक इनवर्स एक्स के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको आंसर यहाँ पर छोड़ देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि 2 cos इनवर्स एक्स बराबर में cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस के 1 के बराबर। 2018 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरीके क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, सेम उसी तरीके से कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, तब आपको वो वैल्यू बराबर में रखनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं 2 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस के 1 के बराबर। तो हम क्या करते हैं RHS पोर्शन ले लेते हैं इसके सबसे पहले। तो यहाँ पे आपके लिए cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस के 1 के बराबर। अब यहाँ पर x की जगह आपको कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ रखते हैं x बराबर cos थीटा रख लीजिए, cos थीटा रखने पर तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1 के बराबर। तो मैंने इसकी जगह पर cos वैल्यू रख दी है और सॉरी थीटा के बराबर। ठीक, तो आपको पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 के बराबर। तो हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, cos इनवर्स cos 2 थीटा के बराबर। cos से cos कैंसिल, यहाँ पर आपके बचेगी cos 2 थीटा के बराबर, और यहां से जब आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x के बराबर और बराबर में 2 cos इनवर्स x के बराबर, और ये बराबर हो गया हमारा LHS पोर्शन के। हम RHS इसका राइट हैंड साइड लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हमने प्रूव कर दिया। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यही क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगेगा। ठीक है, तो इसलिए कम से कम एक बार आप सभी क्वेश्चनों को सोल्व करके जरूर देखें, जिससे आप इजीली इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो सिद्ध करना है आपको tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 के बराबर। तो पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस में cot इनवर्स एक्स बराबर रख लिया मैंने पाई बाई 2 के बराबर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माना tan इनवर्स एक्स, इस बार एक काम करते हैं a मान लेते हैं, नहीं थीटा की जगह a मान के देख लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, वो आपकी मर्जी, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो यहाँ पर हम x बराबर कैसे लिख सकते हैं, tan को जब हम उधर ले जाएंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी tan a के बराबर, लेकिन tan को हम चेंज कर सकते हैं cot पाई बाई 2 माइनस के a के बराबर, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है tan थीटा के बराबर, मतलब cot 90 माइनस a बराबर हो जाएगा cot tan a के बराबर। किससे, जो आपके क्वाड्रेंट होते हैं उनके थ्रू। तो हम क्या कर सकते हैं, आप cot को हम इधर ले आते हैं, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस के a के बराबर। अब a को भी इधर ले आते हैं, तो a प्लस में cot है यहाँ पर cot इनवर्स x बराबर है पाई बाई 2, और a के बराबर आपने क्या मान रखा tan इनवर्स x के बराबर।
तो यहाँ आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x बराबर में आपकी वैल्यू π/2 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। तो पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, sec इनवर्स x प्लस में cosec इनवर्स x बराबर में आपकी वैल्यू π/2 के बराबर। तो आपने माना cosec इनवर्स x बराबर मैंने a के मान लिया। अब a के मानने के बाद सबसे पहले cosec को इधर ले जाते हैं, तो x बराबर cosec a के बराबर हो जाएगा, और हमको पता है चूंकि cosec थीटा बराबर होता है 1 के साइन थीटा के बराबर, तो हमने क्या करा, इस वैल्यू को चेंज कर लिया, x बराबर 1 साइन a के बराबर। अब आपने इतना तो आपने कर ही लिया है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को, इसको मैंने चेंज कर लिया 1 cos 90 माइनस के a के बराबर, क्योंकि आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 90 में से जब ये घटेंगे तो आपकी ये cos के बराबर हो जाएगी, और x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, चूंकि हमें पता है कि 1 cos थीटा बराबर हो जाता है हमारा sec थीटा के बराबर। तो हमने फॉर्मूला पुट करा, यहाँ पर आपको sec π/2 माइनस के a के बराबर। कहने मतलब ये आपको कम से कम एक वैल्यू उसी तरीके की बनानी है, तभी आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो sec को इधर ले जाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ आपकी वैल्यू यही sec x बराबर π/2 माइनस के a के बराबर। इस बार a को बराबर से इधर ले जाते हैं, तो sec x प्लस में a बराबर, आप जब इसको इधर ले गए तो माइनस के हो जाएंगे ये इनवर्स के, ये इनवर्स और ये भी आपके इनवर्स के बराबर। तो यहाँ पे हो जाए π/2 के बराबर, और sec माइनस के x और a की वैल्यू आपने मान रखी है cosec इनवर्स x के बराबर, तो इसको रख दिया आपने cosec इनवर्स x के बराबर और साथ में π/2 के बराबर। ये एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका 3-4 बार रिपीट हो चुका है, और 2015 में भी आपकी 25 में भी आपकी आने की संभावना इसमें है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आपको दे रखा 2। देखिए ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके से जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था, लगभग उसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो हमने क्या करा, सबसे पहले RHS पोर्शन लिया इसका, और यहां पर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो इसमें आपको x के कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो मैंने माना x बराबर साइन a रख दिया मैंने x की जगह पर। तो आपकी यहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए, a की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x स्क्वायर, क्योंकि हमें बाद में निकालनी ही पड़ेगी। तो अब यहां से हमने सॉल्व करा इसको, यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x की जगह पर आपको साइन a पुट करना सभी जगह पर। तो यहां आपकी वैल्यू साइन a अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर a के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है साइन इनवर्स 2 साइन a के बराबर, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉस साइन स्क्वायर a मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के हो जाएगा। अगर हम यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आपके हो जाएगी। तो इसको हमने क्या करा, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर a के बराबर ये आपकी वैल्यू चेंज कर लिया हमने फॉर्मूले से। यहां पर आपके वैल्यू साइन इनवर्स 2 साइन a, और इसको रूट से बाहर निकाला तो कॉस a के बराबर। चूंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन a और कॉस a के बराबर, तो उसी के थ्रू इसको चेंज करते हैं। यहां पर साइन इनवर्स साइन 2 a के बराबर, साइन से साइन कैंसिल, बराबर में बचा आपका 2a, और a की वैल्यू मैंने यहां पर निकाल रखी है। तो यहां पर हो जाए 2 साइन इनवर्स x के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और बराबर लिख सकते हैं इसको LHS साइड के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो चुकी है। चलिए देखिए, इस वाली पीडीएफ में आपके इतने ही क्वेश्चन थे, और इसकी पीडीएफ आपको गणेश साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी तरीके से इश्यू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे SMS कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अभी तक एक्सेस कर रखा है मैंने। आप कुछ भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।